हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स यानी कि नेक्स्ट लेक्चर था अपना, जो पिछला वीडियो था उसमें अपन ने थर्मोडायनेमिक्स देख रहे थे। उनकी अपन क्या कर रहे थे, बेसिक प्रॉपर्टीज देख रहे थे या बेसिक इंट्रोडक्शंस बोल सकते हैं उस लेक्चर को, कि वो केवल इंट्रोडक्टिव पार्ट था आपका। उसके अंदर अपन ने क्या किया, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जाना कि होती क्या है थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि हीट की प्रेजेंस में जो भी अपन कुछ भी रिएक्शंस करवाएं, केमिस्ट्री देख रहे हैं तो रिएक्शंस ही करवाएंगे वहाँ ना, और कुछ तो करवा नहीं सकते, तो वो ही देखेंगे अपन। और अगर अपन उसकी कुछ सिस्टम्स के बारे में देखा था, सराउंडिंग के बारे में देखा था, टाइप्स ऑफ सिस्टम देखे थे कि कितने सिस्टम के प्रकार होते हैं, वहाँ अपन ने 5 प्रकार के सिस्टम की व्याख्या की थी। फर्स्ट था आपका आइसोलेटेड, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। इनकी 5 प्रकार के सिस्टम्स की अपन ने व्याख्या की थी कि कैसे कैसे किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, क्योंकि आपके ये वर्ड आगे काम में आने वाले हैं जब अपने पास कोई रिएक्शंस की, क्योंकि ये डेरिवेशंस है आपके इस चैप्टर में, कंप्लीट डेरिवेशंस पार्ट है। तो उन डेरिवेशंस के अंदर अगर अपन उस सिस्टम की बात करेंगे कि आपके पास जो दिया गया सिस्टम है वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उस कंडीशंस में आपके जो डेरिवेशन होगी वो कैसी होगी, है ना। क्योंकि इसीलिए आपको ये वर्ड्स बताए जा रहे हैं कि होता क्या है, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके बेसिक इंट्रोडक्शंस अपने को आना चाहिए, उसका बेसिक्स आना चाहिए कि होता क्या है। आगे का तो अपन बाद में देख ही लेंगे। फिर अब आपके है सिस्टम के कुछ आपके सिस्टम के कुछ गुण हैं, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज होती है सिस्टम की, वो देखने वाले हैं। सिस्टम की 2 प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक तो मात्रात्मक गुण होता है, एक आपके मात्रात्मक समतंत्र गुण होता है। मात्रात्मक गुण का मतलब होता है कि वो मात्रा पर डिपेंड करेगा, यानी कि वह आपके गुण का मतलब हो गया कुछ प्रॉपर्टीज होगी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। फिजिकल का मतलब आयतन हो गया, ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी हो गई, है ना, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये आपके क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ही तो है। यानी कि जो फिजिकली अपन प्रैक्टिकल्स करके देखें कि वो चेंजेस कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी कि अगर 10 ml या 100 ml वाटर ले लें, उससे उबाल रहे हैं अपन, उसे गर्म कर रहे हैं, तो वो कितने पर उबल रहा है, यानी कि कितने पर उसका बॉयल हो रहा है। तो उस कंडीशंस में अपने पास जो टेम्परेचर आता है वो 100 के आसपास ही आता है ना। और अगर अपन वही पानी सेम पानी उसी के अपन क्या करें, 100 से ज़्यादा यानी कि 1 लीटर ले लें, 1000 ml ले लें। जब 1000 ml ले रहे हैं वाटर, फिर उसे अगर बॉईल कर रहे हैं तो तब देखते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, सेम आएगा, क्योंकि वाटर है, वाटर आपके पास में ये बॉइलिंग पॉइंट एक गुण हो गया, यानी कि क्वथनांक अपना एक गुण हो गया, एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी मात्रात्मक मात्रा पर डिपेंड नहीं कर रही है आपके, कि आप मात्रा चेंज कर रहे हो तो आपकी ये चेंज हो रही है ना। तो इसी तरीके से आपके 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के, पर नाम इन्हें मात्रा के आधार पर दिया जाता है कि अगर मात्रा कम या ज़्यादा ले रहे हैं तो क्या होगा, अगर सेम रख रहे हैं या कुछ ज़्यादा ऐड कर रहे हैं तब भी उसकी कुछ नहीं होने वाला, वो का वही उसका सेम नोट होने वाला है, यानी कि जो भी गुण है वो सेम आने वाला है। तो मात्रा तंत्र के गुण आपके 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो गया मात्रात्मक गुण, और नेक्स्ट सेकंड हो गया आपका मात्रात्मक फ्री गुण, मात्रात्मक समतंत्र गुण, समतंत्र गुण। मात्रात्मक गुण मतलब कि ये आपका क्या है, मात्रा पर डिपेंड करता है, मात्रा पर निर्भर करता है। यानी कि अगर आप मात्रा आगे पीछे कर रहे हो या कम ज्यादा कर रहे हो तो ये प्रॉपर्टीज इफेक्ट करेगी आपके, यानी कि वहां कुछ अलग हो जाएगी वैल्यूज आपके। तो मात्रा पर निर्भर करता है। कौन कौन सा हो गया, आयतन हो गया, आयतन डिपेंड करेगा, जैसे आयतन वॉल्यूम हो गए। वॉल्यूम कैसे करेगा, आपके वॉल्यूम एक तो आपके पास 100 या आप कह सकते हैं कि 1 किलो का कोई बर्तन है, उस 1 किलो बर्तन के अंदर आपके क्या है, पहले अपन ने क्या किया, 5 ml वाटर डाला, तो वो वाटर आपके आयतन कम घेर रहा था, है ना, उसका आयतन कम था। जैसे ही अपन ने 1 लीटर पानी उसमें डाल दिया तो ज़्यादा आयतन हो गया, यानी कि मात्रा पर डिपेंड कर रहा है उसका आयतन। ओके, आयतन बढ़ता जा रहा है, कम
होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी कि वाटर का आयतन देख रहे हैं यहाँ वो चेंजेस होता जाता है मात्रा के साथ साथ। ओके, नेक्स्ट कौन सा हो गया आयतन? ऊष्माधारिता हो सकती है, हीट कैपेसिटी। ये वर्ड बस अभी का आप सुन लो, होता क्या है बाद में देखेंगे। ऊष्माधारिता, ओके, ये आपके किस पे डिपेंड करते हैं? मात्रात्मक पे डिपेंड करते हैं। मात्रात्मक स्वतंत्र गुण का मतलब हो गया कि मात्रा पर डिपेंड नहीं कर। अगर आप 100 ml ले रहे हो तब भी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहने वाली है, अगर ज्यादा ले रहे हो तब भी आपके सेम रहने वाली है। जैसे एग्जांपल, ये मात्रा पर निर्भर नहीं करती, मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। जैसे श्यानता, मतलब क्या हुआ? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? अगर आप 1 ml वाटर का विस्कोसिटी देख रहे हो वो भी सेम आने वाला, अगर 100 ml का वाटर का विस्कोसिटी देख रहे हो वो भी सेम आने वाला। विस्कोसिटी पर मात्रा का कोई लेना देना नहीं कि अगर मात्रा चेंज कर रहे हो तो विस्कोसिटी भी चेंज हो रही है ना, विस्कोसिटी सेम रहने वाली है। अगर आप 1 गिलास पानी या 1 बीकर पानी का ले रहे हो उसका विस्कोसिटी देख रहे हो तब भी सेम आने वाली है, 1 लीटर ले रहे हो तब भी आपकी विस्कोसिटी सेम आने वाली है। विस्कोसिटी पर कोई डिपेंड यानी कि कोई मात्रा का प्रभाव नहीं है कि अपन मात्रा। शहद का देख लें, शहद की विस्कोसिटी सेम होने वाली है, कुछ ज़्यादा ले लेंगे शहद तब भी विस्कोसिटी सेम होने वाली है। तो यहाँ विस्कोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा आपका, है ना, मात्रा पर निर्भर नहीं कर रही है आपके। इसी तरीके से बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये भी आपकी क्या है? मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। ओके, तो ये होती है आपके 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज। कुछ और प्रॉपर्टीज है जिनकी जब आप व्याख्या करेंगे यानी कि जब एक्सप्लेन करते जाएंगे तो उन वर्ड्स को यूज भी करते जाएंगे और उनका मतलब भी जानते जाएंगे। ओके, तो ये है आपके 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज। एग्जाम में पूछा जाए, शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं कि मात्रात्मक या एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, ये आपको याद रखना होगा। अब आपके कुछ प्रोसेस के बारे में जानेंगे, जो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ प्रोसेस आते हैं उनके बारे में जानेंगे, किस क्या कहा जाता है और क्यों कैसे होता है वो प्रोसेस। ओके, यानी कि परक्रम, हिंदी में बोले तो परक्रम। प्रोसेस आपके बेसिकली कितने यानी कि किसे कहते हैं? जैसे समतापी प्रोसेस, यानी कि समतापी प्रोसेस हो गया, समदाबी हो गया, रुद्रोष्म हो गया, चक्रीय प्रक्रम हो गया या सम आयतनिक प्रोसेस हो गया। इस तरीके के प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? प्रोसेस। कि कैसा कोई आपका यानी कि जो आप जो वर्क कर रहे हैं, कभी कभी ये देखते हैं कि कोई काम कर रहे हैं अपन 3 वेरिएबल्स लेते हैं। 3 वेरिएबल्स का मतलब या तो अपन टेम्परेचर ले लें, प्रेशर ले लें, वॉल्यूम ले लें। मोस्टली ये 3 वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं आपके। जब भी कोई वर्क किया जाता है तो 3 वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं आपके, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये फिजिकल कंडीशंस तो अप्लाई करनी होती है। तो तीनों अपने पास मान लो प्रोसेस की तरह कोई कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में एक प्रोसेस होगा आपका, या तो टेम्परेचर ले लो या वॉल्यूम ले लो या आप क्या कर सकते हैं उसका प्रेशर ले सकते हैं। तीनों में से एक को अपने को क्या करना होगा? कांस्टेंट करना होगा। कांस्टेंट करना होता है, एक प्रोसेस को कांस्टेंट करते हैं अपन कोई से भी कर, फिर 2 के सापेक्ष अपन कार्य करते हैं, फिर एक को कांस्टेंट करते हैं, फिर एक के सापेक्ष 2 के सापेक्ष कार्य करते हैं, यानी कि एक एक को अपन कांस्टेंट करते जाते हैं, 2 पर अपन वर्क करते जाते हैं। ओके, जैसे है प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसे कांस्टेंट कर दिया, इन दोनों को अपने इन दोनों प्रोसेस को यूज कर लिया किसी भी, है ना, किसी भी प्रैक्टिकल के अंदर, है ना। या हो सकता है इसे कांस्टेंट कर दें अपन और इन दोनों का वर्क कर ले, है ना, कांस्टेंट। और यह हो सकता है इससे कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में वर्क किया जा सकता है, क्योंकि एक को तो अपने को कांस्टेंट करना ही पड़ता है। तो ऐसे अगर कोई प्रोसेस प्रक्रम होते हैं उन्हें प्रोसेस यानी कि समतापी, समदाबी होते क्या है वर्ड जान लेते हैं एक बार। प्रोसेस आपके बेसिकली 5 प्रकार के होंगे, समतापी, समतापी, समदाबी,
समायतनिक और रुद्रोष्म और हो गया आपके साइक्लिक चक्रीय प्रकरण। ये आपके बेसिकली 5 प्रकार के प्रोसेस यूज किए जाएंगे। जब अपन थर्मोडायनेमिक्स आगे देखेंगे तब आपके इन वर्ड्स को अपने को केवल नाम मिलेंगे, वह इनका मतलब नहीं मिलेगा कि होते क्या। समतापी का मतलब हो गया कि आपके टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे यानी कि डेल्टा T बराबर 0 रहेगा आपका। ओके, ऐसा प्रोसेस जहां अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो उसे समतापी प्रोसेस कहा जाता है। ओके, समतापी का मतलब दाबी है, दाब हो गया, दाब मतलब प्रेशर हो गया, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो P यहाँ कांस्टेंट रहेगा, dP बराबर 0 रखेंगे वहाँ। ओके, ऐसे प्रोसेस को अपन समतापी कहा जाता है। या तो आपको dP बराबर 0 लिख के देगा कि इस पर अगर आपको कोई प्रोसेस पर कोई रिएक्शन या कोई अपने पास कोई भी अपने को क्या करना है, थ्योरी अप्लाई करनी है डेल P के बराबर 0 की है केस में, तो अपने को ध्यान रखना होगा कि वहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, सम आयतनिक का मतलब हो गया कि वहाँ आयतन मतलब वॉल्यूम आपका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, वॉल्यूम को कांस्टेंट रहेंगे, dV बराबर 0 हो जाएगा आपका प्रोसेस। रुद्रोष्म मतलब रुद्रोष्म यानी कि यह उष्मा वर्ड से लिया गया है, हीट होगी, उष्मा मतलब हीट। तो यहाँ क्या किया जाता है, क्यू, हीट को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो क्यू आपका क्या होगा 0 कांस्टेंट, या कह सकते हैं आपकी हीट कांस्टेंट रहेगी इस कंडीशन में। ओके, तो यहाँ क्या होगा, हीट कांस्टेंट रहने वाली है। अब बात आती है चक्रीय मतलब साइक्लिक प्रोसेस है। मान लो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब A B और C है, A से B में गए, B से C में और C से A में आ गए, तो ऐसे प्रोसेस को अपन साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं क्योंकि घूम फिर के अपन वहीं उसी जगह पर आ गए, ये अपना साइक्लिक प्रोसेस हो गया। साइक्लिक प्रोसेस में क्या किया जाता है, C अपना साइक्लिक हो गया, C से रिप्रेजेंट किया जाता है 0, ये अपना कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से आपके 5 प्रकार के प्रोसेस हैं। जब नेक्स्ट अपन थ्योरीज या डेरिवेशंस देखेंगे तो वहाँ ये वर्ड्स यूज होने वाले हैं बार बार में कि दिया गया प्रोसेस आपके दिया गया कोई भी निकाय है आपका क्या है, आइसोबारिक होगा या आइसो वॉल्यूम यानी कि आइसोथर्मिक होगा, रुद्रोष्म में भी बोल सकते हैं, एडियाबैटिक जिसे कहा जाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। तो उस कंडीशन में अपने को ध्यान रखना होगा कि होता क्या है और किसे कांस्टेंट करना है, क्योंकि अपने को 3 वेरिएबल्स देंगे, 3 वेरिएबल में तो 2 वेरिएबल पर वर्क करना है, 1 वेरिएबल को कांस्टेंट करके। तो उस कंडीशन में बोला जाएगा कि अपने पास सम आयतनिक कोई सिस्टम है, उस पर टेम्परेचर और वॉल्यूम में ये वर्क किया गया, तो अपने को पहले टेम्परेचर और प्रेशर पर ये वर्क किया गया, तो अपने को ध्यान रखना होगा कि वहाँ सम आयतनिक है यानी कि आयतन वहाँ कांस्टेंट रहेगा। अगर रिएक्शंस में देखें तो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं तब वहाँ सम आयतनिक का मतलब हो गया कि दोनों का आयतन वहाँ बराबर होने वाला है, यानी कांस्टेंट है, आयतन में कोई चेंजेस नहीं हुआ, यानी कि रिएक्शन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने पर आयतन में कोई चेंजेस नहीं हुआ। चेंजेस कहाँ हुआ होगा, या तो प्रेशर में हुआ होगा या उसके टेम्परेचर में हुआ होगा। ओके, तो वो कंडीशंस अपने को क्या करना है, अप्लाई करनी होगी। ओके, ये थे आपके प्रोसेस 5 प्रकार की बता दी है, एक बार अच्छे से देख लो कि होते क्या है। अब देखेंगे और कुछ प्रोसेस जो अपने के काम में आने वाले हैं। एक होता है आपका उत्कर्मणीय और एक होता है अनुत्कर्मणीय। होता क्या है वो भी देखते हैं। 2 और प्रोसेस है, उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय। उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय। उत्कर्मणीय का मतलब हो गया रिवर्सिबल और अनुत्कर्मणीय का मतलब हुआ इरिवर्सिबल।
इरिवर्सिबल। ओके, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब हो गया, रिवर्सिबल का मतलब हो गया कि वह प्रोसेस जो आगे सीधा यानी कोई रिएक्शंस लेके ही देखते हैं अपने पास, कोई ए से है प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी कोई रिएजेंट है या सॉरी रिएक्टेंट है, इन रिएक्टेंट की रिएक्शंस करवाते हैं तो पी कोई प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ओके, अगर ये एक ही दिशा में वर्क कर रही है यानी कि केवल आपके फॉरवर्ड रिएक्शंस है तो उस कंडीशंस में तो ये हो गया आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, यानी कि प्रोडक्ट से वापस से अपन ए और प्लस बी नहीं बना सकते। अगर अपन ए से ए प्लस बी से पी बनाते हैं, केवल पी बन के प्राप्त होता है, वापस से ए और बी नहीं बनाया जा सकता, तो उस प्रक्रम को अपन कहते हैं इरिवर्सिबल, यानी कि ये आपका प्रोसेस क्या होता है, ओनली फॉरवर्ड होता है। ओके, और अगर ये क्या करे, पी वापस से कन्वर्ट हो जाए ए प्लस बी के अंदर, है ना, यानी कि ए प्लस बी बना, पहले पी बना, कुछ टाइम के लिए प्रोडक्ट में बना, कन्वर्ट रहा, फिर थोड़ी देर बाद में वापस से ए प्लस बी में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस कंडीशंस को कहते हैं इरिवर्सिबल, सॉरी रिवर्सिबल, यानी कि ये रिवर्स हो गया वापस से प्रोडक्ट। ओके, अब अपने पास ये हो गया आपका फॉरवर्ड और ये हो गए आपके बैकवर्ड रिएक्शंस। फॉरवर्ड बैकवर्ड का मतलब कि पहले गई प्रोडक्ट में वापस से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती है। ये प्रोसेस आपके चलता रहता है, यानी कि पहले प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट बनेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इस तरीके से कंटिन्यूअस चलता रहेगा ये प्रोडक्ट जब तक कि इसके अंदर कोई इनहिबिटर ना मिला दे। इनहिबिटर का मतलब उसे रोकने के लिए, रिएक्शंस रोकने के लिए कुछ ना मिला ना दे, तब तक ये प्रोसेस चलेगा। अनुत्क्रमणीय प्रोसेस केवल ये आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शंस में ही चलेगा, बैकवर्ड में कभी भी नहीं आता है, यानी कि ये कंटिन्यू अपना कैसा जहाँ तक इसका प्रोडक्ट बन जाता है तब तक ये चलता रहता है, वापस से कन्वर्ट नहीं होता है। इन रिएक्शंस में क्या होगा, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों ही कंडीशन साथ साथ चलती रहती हैं जब तक कि अपन इस रिएक्शंस को रोक ना दें। रोकेंगे किससे, कोई भी इनहिबिटर मिलाएंगे, इनहिबिटर का मतलब कोई निरोधक, रिएक्शंस यानी कि अभिक्रिया निरोधक ना मिला दे तब तक आपका ये चलता रहता है प्रोसेस। ओके, यही होगा।